मौजूदा सिनेरियो में बहुत अहमियत की हामिल है। मैं सबसे पहले तहे दिल से मशकूर हूँ आप साथियों का कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे यही तो उनकी सुस्ती है जो कि इस सिस्टम में रहते हुए पूरी मिनिस्ट्री है और हज को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हजाज रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गफलत है। मेरे ख्याल में ये उन्हीं ऑफिसर्स की जो है गफलत का नतीजा है, क्योंकि वो डे वन से मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और ये हर साल वही यही इसी सिस्टम को, हज के सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। केस आया था 2017 में आरिफ हदीस में मामलात हुए थे जी। अब वो सारे के सारे मामलात पिछले साल हमने वफाकी मुतसिर में दरख्वास्त दायर की कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो सिस्टम की आप लोग बात कर रहे थे, असल में सर सिस्टम रिग हुआ और वो रिग इस तरह हुआ है कि होप के जो NGOs हैं उनको साल साल बगैर किसी प्रॉपर असेसमेंट के उन्हीं को कोटा मिलता है और उन्हीं को ये इख्तियार मिल जाता है कि वो बुकिंग्स भी कराएँ, वो तमाम तर इस तरह के बिजनेस एक्शंस लें, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि 67,000 कोटा लॉस हुआ है। अब हमने पिछले साल अक्टूबर के अंदर वफाकी मुतसिर में ये दरख्वास्त दायर की कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोटा सारों को इक्वली मेरिट के बेसिस पे मिलना चाहिए ताकि आप ओपन करें कंपटीशन ओपन होगा, प्राइसेस कम आएंगी, ज़्यादा बेहतर सर्विसेज होगी। सर वफाकी मुतसिर ने 1/11/2024 का ये ऑर्डर था वफाकी मुतसिर का, उन्होंने माना कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जुल्फ़िकार साहब ने उनको ये प्रॉपर उन्होंने हुक्म दिया कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकें। सर ये नवंबर की बात है, मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं किया, होप को वो सारा कोटा फिर से एलोकेट हो। सर जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट ने रिप्रेजेंटेशन दायर की है, मिनिस्ट्री ने भी दायर की, हमने भी दायर की। मिनिस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ने डिसमिस की और हमारी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कबूल कर ली और कहा कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ये बिल्कुल गलत तरीके से सिस्टम चल रहा है, ऐसे नहीं चल सकता, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि आपने एक सेक्शन NGOs को जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स होप के हैं उनको आपने कोटा फिक्स कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी अकाउंटेबिलिटी तो कोई नहीं होगी, उनका हिसाब तो कोई नहीं हो रहा, उनको मालूम है कि हमें कोटा मिल जाएगा। जब ऐसा होगा तो सर प्राइसेस भी बढ़ेंगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और टाइमलाइंस का पाबंदी नहीं होगी और 67,000 कोटा आपके सामने के ज़ाया हो जाएगा। सर ये 1 नवंबर का ऑर्डर मुझसे ऑर्डर है और प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि सरदार यूसुफ साहब ने ना बहुत लेट ज्वाइन किया है। इससे पहले सालिक साहब थे और वो इन चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो सरदार यूसुफ साहब तो बिल्कुल आखिरी असाइनमेंट्स पे वो आए हैं, तो उनको तो वैसे ही मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता इस सारी सिचुएशन के हवाले से। और जो पिछले सालिक साहब थे वो कोशिशें करते रहे और जब टाइम था एग्रीमेंट्स के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से तो उस टाइम जो था फ्रेम में वो थे नहीं। तो ये सिचुएशन तो आपके सामने भी क्लैरिटी रखती है। हम तो जो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरेंगे